हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 6 यूनिट 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणा यानी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हम कर एक्सरसाइज 6.6 पे पहुंच 4.6 पे पहुंच गए हम लोग। और यहाँ पर मैं आपका ये जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इसके बेस पर आप छठी में तो ये है, ये आप यहाँ बिल्कुल बेसिक बिल्कुल छोटी छोटी बातों को यानी वृत्त के बारे में सीखने जा रहे हैं। और वृत्त बहुत 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 इंपॉर्टेंट और ये आपका बहुत लंबे समय तक आप यानी 12th तक आपका साथ देने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अच्छे तरीके से आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना है कि वृत्त क्या होता है। तो मैं आपको बहुत बारीकियों से समझाने वाला हूँ कि वृत्त क्या होता है। यहाँ पे हम जो बेसिक फंडामेंटल के तौर पे हम यहाँ क्या सीखेंगे, वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, इसका अंदर का भाग क्या होता है, बहिर्भाग क्या होता है, और त्रिज्या खंड, साथ में वृत्त खंड। ये सारी बातों को आज हम इस बेसिक फंडामेंटल के तौर पे कवर करने वाले, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपका मैंने जब एक सर्कल खींचा, एक जो सर्कल खींचा तो ये आपका वृत्त कहलाता है, राइट। और जहां से मैंने इसके प्रकार की नोक रख के, मैंने मान लो प्रकार की नोक रखकर मैंने यहाँ रखकर खींचा है ना, ये प्रकार की नोक यहाँ रखा और प्रकार से मैंने इसे क्या बनाया, एक वृत्त बना दिया। तो वृत्त बन गया। तो ये जो निशान है ना, ये जो गोला है ओ, ये क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र, राइट। देखो इसमें बीच बीच में मुझे कहीं कहीं मिटाना भी पड़ेगा, तो आपको वीडियो पॉज कर करके आपको इसे नोट्स बना लेना है और अच्छे तरीके से नोट्स बनाया ताकि 4.6 आपको एक बार में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ पे आपको वृत्त का केंद्र समझ में आ गया, यानी जहां पे हम प्रकार की नोक रख के हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं पेंसिल से, वो आपका वो प्रकार की नोक वाला जो जगह है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। आपको ये बात समझनी है, ठीक है ना। बड़ी क्लास में पहुंचेगा तो वृत्त के केंद्र का आपको अलग अलग डेफिनेशंस के रूप में याद रखना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकल फॉर्म के रूप में आपको याद रखना है। उसके बाद उसके बाद आपको बताना है त्रिज्या। तो देखो इस केंद्र से ना, ये जो केंद्र है ओ, इस केंद्र से अगर आप कोई भी लाइन खींच दो, कोई भी लाइन अगर खींच दो, मान लो मैंने एक लाइन ये खींच दिया, ये लाइन, तो ये जो केंद्र से लेकर ना वृत्त के किसी भी बिंदु की जो दूरी है ना, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। मान लो ये ए है और ये वृत्त का केंद्र तो ओ है ही है, तो ए और ओ क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वृत्त के व्यास का। ये वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास बेटा, अगर हम जैसे सपोज एक वृत्त खींचा मैंने, ठीक है, और ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, तो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं कि ये इसके केंद्र से होके जाए, केंद्र से होके जाए और वृत्त के किसी दो बिंदुओं को टच करे और केंद्र से होकर जाना चाहिए, तो ये जो ए ओ यानी ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। वृत्त का व्यास ये आपके पास क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। लेकिन अगर बेटा यही लाइन, अगर मान लो सपोज ये जो लाइन है ये क्या है, आपका वृत्त का व्यास है। अगर यही लाइन, अगर आपको मैं एक लाइन खींचता हूँ जो वृत्त को दो बिंदुओं में काटते और केंद्र से होकर जाती है, लेकिन दूसरी एक लाइन अगर मैं खींचता हूँ जो केंद्र से होकर नहीं जाती, एक सपोज एक ये लाइन खींच दिया मैंने, और ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है आपका वो केंद्र से होकर नहीं गया, तो ये जो लाइन मान लो पी और क्यू है, ये जो पी क्यू है ये वृत्त क्या है, ये वृत्त की जीवा है। ये क्या है, वृत्त की जीवा। जीवा और व्यास में फर्क क्या है, जो व्यास है वो केंद्र से होकर जाता है, लेकिन जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है, लेकिन जो जीवा है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती तो है, लेकिन वो केंद्र से होकर नहीं जाती। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, यानी इंग्लिश में से बोलते हैं शॉर्ट, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वृत्त का अभ्यंतर क्या है और वृत्त का बहिर्भाग क्या है। वृत्त का अभ्यंतर क्या है, वृत्त का बहिर्भाग क्या है। तो देखो ये जो सर्कल मैंने खींचा हुआ है, जो सर्कल खींचा है सर्कल, इस सर्कल के अंदर अगर मान ले कोई बिंदु है, सपोज इस सर्कल के अंदर एक बिंदु है पी, तो ये क्या है, वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। ये जो केंद्र होता है वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, मैंने ये जो बिंदु लिया वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। और बहिर्भाग क्या होता है, इस वृत्त से कोई जहां कहीं भी बाहर का एरिया सब ये बहिर्भाग कहलाता है। मान लो एक क्यू बिंदु है ना, तो ये क्या है, ये जो क्यू बिंदु को मैं क्या बोलूंगा, ये वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है, बाहर स्थित है। तो ये वृत्त का अभ्यंतर भी समझ में आ गया, बाहर वाला भाग भी समझ में आ गया आपको। और अब यहाँ पे हम बात सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट वृत्त त्रिज्या खंड और वृत्त खंड क्या होता है। तो इसके लिए मैं अलग से एक सर्कल बना देता हूँ आपके लिए, एक अलग से मैंने आपके लिए सर्कल बनाया। देखो ये वृत्त खींचा मैंने यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा त्रिज्या खंड का, तो ये केंद्र हो गया। तो देखो मैंने एक त्रिज्या ये खींचा, एक त्रिज्या ये खींचा, तो ये जो एरिया कवर हो गया ना, ये जो एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है आपका, मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ, ये जो एरिया कहलाता है ये एक प्रकार का त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या है, त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्या खंड यानी इस त्रिज्या ने क्या किया, वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक तो ये वाला भाग और एक देखो जो मैं शेड कर दे रहा हूँ ये वाला भाग। तो शेड वाला जो भाग है
ये जो शेड वाला भाग है बेटा, इस वाले भाग को बोलते हैं त्रिज्याखंड, लेकिन इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड क्योंकि छोटा है। ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो हम बोलेंगे इसे लघु और क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, राइट। तो ये लघु त्रिज्याखंड कहलाता है आपका। और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है बेटा, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ, यानी बड़ा वाला, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ त्रिज्याखंड, क्योंकि त्रिज्या से बना है इसलिए इसको हम त्रिज्याखंड बोल रहे हैं। क्या बना, ये त्रिज्या से बना हुआ है ना, इसलिए हमसे क्या बोल रहे हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेक्टर, राइट। तो आप ये देख सकते हो। तो अब आप कहोगे कि इसको हम दर्शाएंगे कैसे, तो ऐसा भी दर्शा सकते हो आप। कैसे दर्शा सकते हो कि देखो यहाँ पे आपके पास ए जो ओ है, ओ ए बी है ना, यहाँ पे अगर मैं से क्या बोल सकता हूँ, ओ ए बी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर दीर्घ बोलना चाहूँ तो ओ है ना, यहाँ से ओ लिए मैंने, या ऐसा भी कह सकते हो आप, यहाँ पर ये जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो बी, और यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक बिंदु रख लो पी, तो बी पी ए ओ है ना, बी पी ए ओ। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको आप ये इससे जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे कि ये सब किसकी बात कर रहे हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको कैसे दिखा सकते थे हम, यहाँ पे एक बिंदु ले सकते थे क्यू, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ ओ ए क्यू बी ना, ओ ए क्यू बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, लघु त्रिज्याखंड का। तो इस तरीके से हम दर्शाते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड को। इंपॉर्टेंट क्या है, जो त्रिज्या से बनी हुई जो त्रिज्या से बना हुआ जो खंड होता है उसको त्रिज्याखंड कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक और चित्र आपको बना के दिखाता हूँ, जिसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे हम, वृत्तखंड बेटा, ठीक है। तो वृत्तखंड के लिए क्या है, आपके पास यहाँ पर मैंने एक वृत्त खींच दिया आपके लिए, ठीक है ना। एक मैं अच्छा सा आपके लिए वृत्त खींच देता हूँ बिना इसके, ठीक है ना। ये आपके पास एक मैंने वृत्त खींच दिया, ठीक है बेटा। तो ये केंद्र हो गया इसका, तो ये मैंने एक लाइन खींचा है ना, एक लाइन खींचा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ये जो, और जो जीवा से जो वृत्त दो भागों में बढ़ता है, एक हिस्सा ये रहा मैंने, एक हिस्सा शेड कर रहा हूँ मैं, ये छोटा हिस्सा है और ये क्या है बेटा, ये बड़ा हिस्सा है। तो ये जो छोटा हिस्सा है इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, राइट। इसको ए बी ओ, और मान लो ये आपके पास ये आपके पास पी है सपोज, यानी आप मैं क्या बोलूँगा, ए बी पी, ऐसा करके बोला तो लघु क्या क्या वृत्त, जो जीवा से जो हिस्सा जीवा जब हम खींचते हैं तो वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है, एक छोटा भाग जिसको मैंने शेड कर दिया और एक ये बड़ा वाला भाग। तो ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड कहलाता है, और जो बड़ा वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं उसको, हम दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको दर्शाना है तो आप यहाँ पे एक बिंदु रखना पड़ेगा क्यू। तो आप जैसे ए क्यू बी बोलेंगे तो आपको समझ जाओगे आपके ए क्यू का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं इसका, है ना, इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले जो दीर्घ वृत्तखंड है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, कितनी बातें आप लोगों ने सीखा इस बेसिक फंडामेंटल वृत्त से। आपने सीखा कि जो सर्कल है ये वृत्त कहलाता है, वृत्त केंद्र यानी जो वो बिंदु जहाँ से हम प्रकार की नौकर के वृत्त खींचते हैं वो केंद्र कहलाता है। त्रिज्या मतलब उस केंद्र से वृत्त तक खींची गई एक जो लाइन है वो लाइन कहीं भी हो सकती है, ऐसे कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो केंद्र से और वृत्त के वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु की जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जो व्यास होता है वो ऐसी लाइन होती है जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, लेकिन वो जो लाइन है वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, तो हम ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और ऐसी कोई लाइन जो वृत्त को दो बिंदु पर काटती है, अभ्यंतर में काटती है, अभ्यंतर मतलब अंदर काटती है, लेकिन वो केंद्र से होकर ना जाते हो, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अभ्यंतर यानी जो वृत्त के अंदर जो बिंदु स्थित है या जो भी स्थित है वो क्या वृत्त के अभ्यंतर में, और जो उसके बाहर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पी और क्यू का। अभी देखो सर्कल में जो पी है वो अभ्यंतर में स्थित और क्यू क्या है, बहिर्भाग में स्थित है। और यहाँ पे त्रिज्याखंड यानी जो त्रिज्या से बना हुआ जो छोटी आकृति लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़ा वृत्त का हिस्सा है वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। और जो जीवा से मिलकर बनता है उसे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है, ठीक है। इन सारी बातों को बच्चों बेसिक फंडामेंटल के तौर पर अपने नोटबुक में से नोट करना है और बार बार इसके चिंतन मनन अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। डेफिनेटली अभी जब आप इसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से, अपने दिमाग में सेट कर ले, तो जब 4.6 में कराऊंगा तो आपके लिए वो समझना हो जाएगा आसान। और ये सिर्फ 4.6 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे पूरा एक चैप्टर है, आपको 8वीं में इसका यूज मिलेगा, 9वीं में इसका यूज मिलेगा, 10वीं में इसका यूज मिलेगा।
11वीं में 12वीं में, यानी मैथ के हर जब तक आप पढ़ते रहेंगे मैथ के हर हिस्से में आपको इसका यूज, वृत्त का यूज मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा छोटी छोटी बातें, तो फिर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप मैथ में बने एक्सपर्ट, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपको बस एक काम करना है, इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। और जब भी मैं किसी वीडियो को अपलोड करता हूँ उसको अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को मिले इसका फायदा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।